का गुस्सा यहाँ पर किस तरीके से फूटा है। आपको ये पोस्टर नजर आ रहे होंगे, देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिखा है ये घर बिकाऊ है, यानी कि पलायन करने को जो है हिंदू मजबूर है, हिंदू पलायन कर रहा है, इसके लिए मदद योगी जी करे। और इसके साथ साथ एक और पोस्टर यहाँ पर देखिए, हमें योगी मॉडल की जरूरत है, ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। रेखा गुप्ता जी सहायता करें, मदद करें। इन पोस्टर्स को जरा आप जूम करिए और दिखाइए कि किस तरीके से अब यहाँ पर जो है गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। जो कुणाल है जिसकी हत्या यहाँ पर हुई है उसको लेकर के अब आपको नजर आ रहा होगा सीलमपुर में नाराजगी किस तरीके से जाहिर की जा रही है। भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है, लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगी, जरा पीछे जाएं और पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर सड़क पर किस तरीके से जो लोग हैं, लोग जो है खड़े हो रखे हैं। इसके साथ साथ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इस तरफ आइएगा और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए लोग जो पहुंचे हुए हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे पलायन के पोस्टर्स भी आप लोगों ने लगाए। इंसाफ जी मैडम, यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, हमें इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप लोगों ने लिखा है योगी मॉडल की जरूरत है। योगी चाहिए मैडम, हमें योगी चाहिए, योगी बस योगी चाहिए, योगी चाहिए बस। और रेखा गुप्ता जी के लिए भी कहा गया जी हाँ चाहिए, बुलाना चाहिए, रेखा गुप्ता को यहाँ बुलाना चाहिए। हमारी बिरादरी में क्या मांग क्या कर रहे हैं। वो यही मांग करेंगे सर जी, हमारा चला गया गरीब का, हमें इंसाफ ही चाहिए। इनको तो फांसी हो, इनकाउंटर हो सर, इनको कानून ऐसा बनाया जाए आगे के लिए डरो। ये घर बेच के जा रहे हैं हिंदू जैसे ना हो बस। आप पिता है उस कुणाल के जिसकी हत्या हुई है, उस बेटे की उस दर्द को आप कैसे बयां करेंगे, किस तरीके से मारा। बताओ मैडम, बस को बड़े बेरहमी से मारा है, बहुत बेरहमी से। सब्जी काटते ना ऐसे मार दिया उसको। 18-17 साल की उम्र थी, कोई बच्चा था, कोई ज्यादा उम्र थी भी नहीं। देखा आप उसे अस्पताल लेकर गए क्या कोई इनमें क्या दुश्मनाई थी, क्या दुश्मनाई, कुछ भी तो नहीं है, खाली बदमाशी तो बदमाशी के लिए मार दिया उसको। अरे हाथ पे तोड़ देते, सर फोड़ देते, एक आध चाकू छोड़ तो देते बेचारे को, घायल को। उसे जान से ही मार दिया, इन स्पॉट ही मर गया वो जान पहचान का व्यक्ति था जिसने। हाँ जी, जे भी लोग कही है, वो इकरा नाम है, एक लड़की है, वो ग्रो लेडी ग्रुप कहाँ से आके रह रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं कहाँ से आके रह रहे किराए पे। 8-10 लड़कों का ग्रुप है। मैं बता रहा हूँ, करिए मैडम माइक में बताता हूँ। यहाँ पर जो है ना रामपुर, बरेली, शाहजहानपुर के आ रहे हैं, जो यूपी से भाग भाग के आ रहे हैं वो सीलमपुर में पलायन कर रहे हैं। यहाँ पे मिनी पाकिस्तान बना दिया गया। जाफराबाद, जमुना पार में जितने भी आ रहे हैं ना, ये टोटली यूपी के आ रहे हैं। कह रहे मिनी पाकिस्तान ही पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान है यहाँ पर। तो तस्वीर जो है यहाँ पे जारी कर दी गई है, जहां पर देखिए किस तरीके से कुणाल की हत्या होती है। और ये जो आरोप लगते हैं, देखिए अब जो लेडी डॉन है जिक्रा, उसकी तस्वीर भी निकल के सामने आ गई। और आरोप यह है कि इसी लेडी डॉन ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर के कुणाल की हत्या को अंजाम दिलवाया। और अब पूरे इलाके में गुस्सा है, नाराजगी है, लोगों का आक्रोश है। और अब लोग यहां पर योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बीच खबर यह भी निकल के सामने आई है कि मनोज तिवारी जो कि सांसद है वो पहुंचने वाले। लेकिन देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। लेडी डॉन जिक्रा की यह तस्वीर है जिस पर आरोप है कि इसने अपने गुर्गों के साथ मिल करके कुणाल की हत्या करवाई है। हालांकि मनोज तिवारी ये कह रहे कि जल्दी जो आरोपी है गिरफ्तार करवाए जाएंगे, पुलिस के संपर्क में है वो। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, उसी लेडी डॉन के, देखिए इसके हाथों में गन दिखाई दे रही है आपको। ये जो लेडी डॉन है जिसके बारे में पूरे इलाके में चर्चा है, इसके हाथों में देखिए गन दिखाई दे रही है। गन के साथ इसने फोटो शूट करवा रखा है अपना। और जिस तरीके से पूरे इलाके के लोग शिकायत कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत गंभीर आरोप है। जहां पे एक लेडी डॉन ऐसी है जिसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर के एक शख्स की, एक युवक को मौत की घाट उतार दिया। और अब पूरे इलाके के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल न्याय की मांग की जा रही है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, स्थानीय लोगों का कहना है पिछले 6-7 सालों की अगर बात करें तो 6 हत्याएं हो चुकी हैं और इन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि राजनीतिक तौर पर काफी प्रभावशाली हैं। हाँ जी बिल्कुल, सुबह से ही सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, नाराज़ है। उनका यही कहना है कि काफ़ी समय से इस इलाके में जो है मर्डर और बाकी जो अपराध है वो आम बात है और इसी कारण लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है। मेरे पीछे की आप देख सकते हैं, ये सीलमपुर जे ब्लॉक के सभी स्थानीय लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पे अब इंसाफ की गुहार के लिए पहुँचे। खुद इनसे बातचीत करते हैं। ये पहला कह रहे हैं कि अपराध नहीं है, मर्डर नहीं। इससे पहले भी कई मर्डर, इससे पहले 5 मर्डर हो चुके हैं यहाँ पर हमारे सीलमपुर में, और ये 6ठा मर्डर है हमारे समाज का। और कहने की कह रहे वीडियो डाल रहे हैं। ऐसा क्यों, आपको ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? यही हमें समझ में नहीं आता है। हम काफी टारगेट इसलिए कराया रहा है, हम सनातनी हैं या हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, इसलिए हमें टारगेट कराया जा रहा है कि ये यहाँ पर
सनातनी। आप सभी ने पोस्टर लगा दिए पलायन के, योगी जी, रेखा जी मदद करो। क्या करें, हमें उम्मीद अब योगी जी से ये और रेखा जी से ये, क्योंकि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन वो हमारी मदद नहीं करता। मर्डर होते रहते हैं, मगर अगर पहले से ये अगर सख्ती करते तो ये कदम उठाया नहीं जाता। मगर आए दिन ये चीज़ होती है, बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है। अब हमारी मजबूरी बन चुकी है कि हमें यहाँ से पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अब विश्वास नहीं रहा हमें कानून पे कि कैसा हो सकता है। देखिए, विश्वास नहीं रहा कानून पे, स्थानीय लोगों का कहना है। मैं एक बार और आगे की तस्वीर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है, आप ये देखिए, यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस के साथ रेपुटेशन फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले सड़क को ब्लॉक किया गया था। अब ब्लॉकेज हटा दी गई है, बैरिकेड किया गया, पुलिस और आरएफ यहाँ पे नजर आ रही है। और ये देखिए, ये महिलाओं के हाथ में यहाँ पर लिखा है हिंदू पलायन कर रहे हैं। ये माता जी, ये पोस्टर क्यों पलायन का? जब हमारे बच्चे नहीं रहेंगे तो हम यहाँ क्या किस लिए रहेंगे? लोगों में गुस्सा देख लो कि मेरे लोग कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, काफी सारे मर्डर हो चुके हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे भी हैं आगे के लिए। जैसे हमारे बच्चे का मर्डर हुआ ऐसा उनको भी होना चाहिए। बस पुलिस तो कह रही है हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर करेंगे तो अच्छी बात है, पर हमारे बच्चे सही रहने चाहिए। अभी तक तो कोई मदद नहीं हुई, आगे आप देखो क्या होता है। पलायन के पोस्टर क्यों पकड़े हुए हाथ में? हमको इंसाफ चाहिए, बस। भाई पीछे। बिल्कुल, इसी खबर पे हमारे साथ रितु बनी हुई है। रितु, आपके पास क्या जानकारी है? ओवर टू यू। बिल्कुल साहिल, आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ मैं भी एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर जो लोग हैं उनका जमावड़ा आपको नज़र आ रहा होगा किस तरीके से है। सीलमपुर का ये इलाका है और यहाँ पर जिस तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं वो अपने आप में सबसे ज़्यादा क्रेजी चीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मिनी पाकिस्तान बना दिया है। और सबसे अहम हो जाता है क्योंकि लोग बड़े आरोप लगा रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा है। लोगों से हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए भाई? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाला। क्या हुआ है? आप इंसाफ की मांग? इंसाफ होना चाहिए, इस पे तो होना चाहिए इंसाफ। क्यों लगता है कि नहीं होगा इंसाफ? पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं होगा? नहीं होता, सरकार को करना चाहिए। नई जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, उनको तो कानून लाना चाहिए ना। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदू पलायन करने को मजबूर है, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हिंदू पलायन कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? काफ़ी हमारे गली से काफ़ी मकान बिक चुके हैं यहाँ पर। हाँ, काफ़ी हमारे कम से कम यहाँ से 10, 12, 15 मकान बिक चुके हैं अभी तक। और जानबूझ के डराया जा रहा है, क्या धमकाया जा रहा है? ये सब जानबूझ के ही हो रहा है। और सबसे बड़ी कमी यहाँ पर हमारे जो पुलिस वालों की है, बहुत बड़ी कमी है, बहुत ज़्यादा। मैं तो मानता हूँ 100 में से एक बात, सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर ना पुलिस वालों की बहुत बड़ी कमी है, बहुत ज़्यादा। क्यों? अब यहाँ पर दुनिया भर के उल्टे सीधे काम होते हैं, चरस गांजा इसमें सारे उल्टे सीधे 2 नंबर के काम होते हैं। और जो करने वाले हैं लड़के, जो यहाँ पर ये गोली 1 मिनट में चला देना, चाकू 1 मिनट में चला देना। ये पोस्टर भी साथ साथ यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, रेखा गुप्ता जी मदद करें, हिंदू पलायन कर रहा है, जय श्री राम। तो देखिए, ये 3 जो सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस में रेखा गुप्ता को याद किया है कि वो मदद के लिए आए, फौरी मदद यहाँ पर दी जाए, और हिंदू क्योंकि पलायन कर रहा है उसके लिए भी काम किया जाए। और एक और संदेश है जय श्री राम का, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि लगातार ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और इसी वजह से जो है हिंदू यहाँ से पलायन करेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, योगी का ज्यादा से ज्यादा मदद की ज्यादा से ज्यादा मदद की जरूरत है। और ये भी लिखा जा रहा है कि यहाँ पर 7 मर्डर हुए हैं महज कितने सालों में। आप देखिए, ये पोस्टर के माध्यम से लोग बता रहे हैं। और ऐसा क्यों लिखा है? जी 7 मर्डर हो गए जी हमारे यहाँ के, एक ही परिवार के 7 मर्डर, एक ही परिवार के 7 मर्डर हो गए। पलायन